हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया था। अब उसके आगे हम चलते हैं। उसके आगे चलने से पहले हमने रेशनल और इरेशनल नंबर बताया था ना, ठीक है। तो यहाँ पे किससे रिलेटेड जो सेकेंड एक्सरसाइज है 1.2 वो हमारा किससे रिलेटेड है? इरेशनल नंबर से है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है हम एक बार फिर से देख लेते हैं। रेशनल और इरेशनल दोनों देख लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q हमारा क्या हो? नॉन जीरो हो, ठीक है। अगर इस फॉर्म में होता तो हमारा क्या हो जाता है? रेशनल नंबर हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? जैसे 3/5, ठीक है। जहाँ यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि p और q हमारे कैसे होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। p और q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। 3/5 हो गया, 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे? हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर को परिमेय संख्या और इरेशनल को अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर क्या होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारा क्या हो जाता है? इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। क्या है? इरेशनल नंबर क्या होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। कैन नॉट बी रिटन एज written in the form of p/q, ठीक है। जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते वो हमारा क्या हो जाता है? इरेशनल नंबर होता है। इसका एग्जांपल देखते क्या हो जाएगा? कौन कौन सा नंबर हमारा इरेशनल नंबर होगा? जैसे हमारा क्या हो गया? √2 हो गया, ठीक है। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, पाई हो गया, ठीक है। एक यूलर नंबर होता है वो हो गया, ठीक है। जैसे 0.101001000, इस तरीके से ये सारे नंबर हमारे कैसे हो जाएंगे? इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या करना है? ये प्रूफ करना है, ठीक है, कि जैसे √2 हो गया, √3, √5 हो गया, ये सारे हमें दिखाने कि ये कैसे होंगे? इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज पे आने से पहले हमारा एक थ्योरम दिया गया है, उसको हम देखते हैं वो क्या है। इसको इरेज कर रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। रेशनल नंबर क्या होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पे q हमारा नॉन जीरो हो तो वो हमारा क्या हो जाता है? रेशनल नंबर हो जाता है। जैसे हमारा है 3/5, 1/2, 2/3 etc, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते वो हमारा क्या हो जाता है? इरेशनल नंबर होता है। इसका एग्जांपल जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई, यूलर फंक्शन, ठीक है। और इस तरीके से नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें थ्योरम क्या है कि एक हमारा कोई नंबर p a है, ठीक है। अगर p क्या करता है? उसको डिवाइड करता है, ठीक है। p आपका क्या है? प्राइम नंबर है। और अगर p हमारा a² कोई नंबर है उसके स्क्वायर को वो डिवाइड करता है तो जो हमारा p होता है वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। क्या है थ्योरम? इसको इरेज कर रहे हैं। थ्योरम हमारा क्या गिवन है? ठीक है। इफ p इज ए प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर बताया था ना। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड वो नंबर खुद हो तो वो क्या हो जाता है? प्राइम नंबर होता है। और कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि थ्योरम हमारा ये बोलता है कि इफ p हमारा क्या है? प्राइम नंबर है और इफ p क्या करे? इफ p डिवाइड्स किसे डिवाइड करता? a स्क्वायर को डिवाइड करता, ठीक है। यानी कि कोई नंबर दिया गया उसके स्क्वायर को क्या करता है? p डिवाइड करता है। यानी कहने का इस
यहाँ पे डिवाइड करने का क्या मतलब, p उसका एक फैक्टर बनेगा, देन p आल्सो डिवाइड्स a। ठीक है, क्या कहा गया है कि अगर हमारा p कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, और वो p क्या करता है हमारा a स्क्वायर, a हमारा कोई नंबर है उसके स्क्वायर को p डिवाइड करता है, तो p जो होगा वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे अगर हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझें, मान लें हमारा कोई नंबर 4 है, ठीक है, इसका फैक्टर क्या बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, 2, ठीक है, 2 × 2, तो ये हमारा क्या, ये 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो जो p है वो यही है, इसको क्या बोल दिया गया, p बोल। अब इसके स्क्वायर की बात की गई है, ठीक है, इसका स्क्वायर करें, ठीक है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 को क्या कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है कि नहीं करेगा, बताइए। हमारा 8 आ जा रहा है, ठीक है, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है, तो ये 2 भी क्या करेगा, इस 4 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। कहने का क्या मतलब है, या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्क्वायर ही मान लिया, ठीक है, 4 है, 4 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है, यानी कि ये किसको, इसका फैक्टर हमारा क्या, 4 का फैक्टर क्या, 2 और 2 ही बनेगा, तो ये 2 क्या कर रहा है, इस 4 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये जो 2 4 को डिवाइड कर, तो ये 2 इस 2 को भी डिवाइड करेगा, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, a स्क्वायर को क्या डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड कर रहा है, तो p भी यहाँ से हमारा क्या, a स्क्वायर a को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना, तो वही बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ में इसको हम क्या कर सकते हैं, p क्या है, हमारा कोई प्राइम नंबर है, a कोई नंबर से, तो यानी कि a का जो p होगा वो इसका फैक्टर बनेगा। हम मान ले रहे हैं क्या, p1 p2 p3 डॉट डॉट pn। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका एक, ये क्या हो गया, इसका फैक्टर बना, a स्क्वायर करेंगे, ठीक है, a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, सबका स्क्वायर बन जाएगा, p3 डॉट डॉट pn का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा p1 का स्क्वायर, p2 का स्क्वायर, ये सारे क्या, p3 का स्क्वायर, pn का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका हमारा फैक्टर हो जाएगा, सॉरी ये प्रोडक्ट में रहेगा, इसका फैक्टर है ना, तो ये प्रोडक्ट में आएगा, आपका कॉमा नहीं रहेगा यहाँ पे, ये प्रोडक्ट में आएगा, डॉट डॉट कर ही कर सकते हैं ना। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन हमारा क्या है, क्वेश्चन में हमारा गिवन है p डिवाइड किसको करता है, p डिवाइड्स करता है a स्क्वायर को, यानी कि p क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, p इज अ फैक्टर ऑफ, सो p इज अ फैक्टर ऑफ किसका, a स्क्वायर का एक फैक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम हमारा क्या था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या था कि एवरी कंपोजिट नंबर क्या होता है, उसको कैसे लिखा जा सकता है, जो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जब ये हमारा p क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया, तो यहाँ पे p हमारा गिवन है कि a स्क्वायर का एक फैक्टर दिया गया है, तो यहाँ से p को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि a को हम क्या लिख सकते हैं, ये p1 p2 इस सब का भी फैक्टर होगा कि नहीं होगा, यानी कि कहने का क्या मतलब है, जो p होगा वो किसको, a को डिवाइड करेगा, p क्या करेगा, p डिवाइड्स a। ठीक है, यानी कि a का जो फैक्टर ये हो जाएगा a, तो यही हमारा क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। बात समझ में आई, कहा क्या गया था, जैसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा था अभी। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे एक बार हम फिर से देख लेते हैं, जैसे हमने 4 लिया था ना, 4 को क्या ले लिया, a ले लिया। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, जो 4 का फैक्टर हमारा 2 बनेगा, 2 × 2, ये इसका फैक्टर हो गया, 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इसकी स्क्वायर की बात की गई है, 4 हमने यहाँ पे लिया, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। अब ये क्या कर रहा है, ये जो 2 है वो 16 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डिवाइड करने पे ये कितना आ जा रहा है, 8 आ रहा है, और इस 2 से इस 4 को डिवाइड करेंगे, यानी कि ये a है,
ठीक है। ये ए स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे तो वही चीज़ आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि ये ए स्क्वायर जो ये है 2 है, वो किसको, ए को भी डिवाइड कर रहा है, 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो वही चीज़ यहाँ पे इस फॉर्म में कही गई है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हम आगे चलते हैं, देखते हैं। अब हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम। एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। हम यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं, जैसे क्या नाम है, यूपी बोर्ड में √2 √3 का दिया गया है, ठीक है, कि उसको शो करना है कि वो इरेशनल नंबर है। तो ऐसे हम और देख लेते हैं, पहले √2 को ही शो कर लेते हैं। प्रूव दैट, ये एक्सरसाइज में नहीं, एक्सरसाइज में √5 से दिया गया, √2 और √3 के एग्जाम्पल्स के दिया गया, ठीक है। तो हम पहले वहाँ से समझ लेते हैं। प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। क्या है, दिखाना है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले अगर इरेशनल नंबर है तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसका कंट्राडिक्शन लिखिए। यहाँ पे क्या दिया गया, इरेशनल नंबर दिया गया, तो हम मान लेंगे कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो प्रूफ क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन, ठीक है। क्या मान ले, लेट √2 इज अ क्या, रेशनल नंबर, ठीक है। इसका जो दिया है उसका जस्ट अपोजिट मानेंगे। अब अगर √2 रेशनल नंबर है तो इसे हम p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, √2 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, p/q है, a/b, आप जो भी लिख दीजिए, हम मान ले रहे a/b यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे a/b का क्या मतलब हुआ, इसके यहाँ पे कितने फैक्टर, मोर देन, ये जो होगा इसके कितने कॉमन फैक्टर मोर देन 1 होंगे, ठीक है। a एंड b, यानी कि a और b आपके कैसे हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, ठीक है। √2 आपका, एक सेकेंड, √2 इज इक्वल टू a/b, ठीक है। जहाँ पे a एंड b, वेयर a एंड b हैव कॉमन फैक्टर, वेयर a एंड b क्या हम लेंगे कि जहाँ पे a और b के एक से ज़्यादा फैक्टर है, ठीक है। वेयर a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ, जहाँ पे a और b के क्या होंगे, एक से अधिक कॉमन फैक्टर होंगे, ठीक है। एक के अलावा भी हमारा क्या मिलेगा, कॉमन फैक्टर मिलेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल टू a/b है, तो b इज इक्वल टू कितना, a/√2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। या इसको हम क्या लिख दें, इसको और भी क्या लिख सकते हैं, √2 a इज इक्वल टू b। अब हम क्या कर दें, दोनों साइड स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2a² इज इक्वल टू b², ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता, ये जो 2 है वो किसको, b² को डिवाइड करेगा, a² इज इक्वल टू b²/2, ठीक है। किससे, बाय थ्योरम जो अभी हमने जस्ट बताया था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड्स b² को डिवाइड करता है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चल गया, b² जो है, जो 2 है वो किसको डिवाइड करता है, b² को डिवाइड करता है, ठीक है। यानी कि इसका ये एक फैक्टर हो जाएगा, इसका एक दूसरा फैक्टर ये आपका बन जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे ले लें b इज इक्वल टू ac,
हमारा थ्योरम्स क्या था, अगर कोई उसका फैक्टर है, ठीक है, कोई p प्राइम नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो जो p होता है वो a को भी डिवाइड करता है ना। तो यहाँ पे क्या b, ये जो 2 है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम b इज इक्वल टू a से लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये दिखाना होगा कि ये जो 2 वो b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, अभी इस b की वैल्यू हम यहाँ पे उठा के रख दें, ठीक है, या इसका स्क्वायर कर लें, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी होगा, ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर सी हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, कहाँ गया ये? ओह सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, जो b2 क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को डिवाइड कर, यानी कि यहाँ पे b जो 2 होगा वो b को भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे a के प्लेस पे हमारा कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 2c हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दे यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब यहाँ से क्या पता चला, ये जो आपका c स्क्वायर है, ठीक है, c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4, ठीक है, ये आपका बन जाएगा यहाँ से। बी स्क्वायर, एक सेकेंड, b इक्वल टू 2c, ये वैल्यू यहाँ पे उठा के हम रखेंगे, b इज इक्वल टू 2c, यहाँ पे क्या था, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कितना, 2a स्क्वायर, और इधर आ जाएगा हमारा 4c स्क्वायर, ठीक है। तो 2 2 जा 4, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये यहाँ पे मिला a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, यानी कि c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे ये पता चला कि ये जो 2 था एक बार b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, फिर यहाँ पे जो ये 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि इसके कितने फैक्टर, इसके कॉमन कितने फैक्टर हुए, एक ही हुआ कि नहीं हुआ, जबकि हमें यहाँ पे क्या था, a और b उसके कॉमन फैक्टर होंगे अदर देन 1, एक से ज़्यादा उसका कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। जबकि इसका क्या यहाँ पे मिला, कंट्राडिक्शन मिल गया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो बाई कंट्राडिक्शन, ठीक है। क्या कंट्राडिक्शन हो जाएगा, मतलब क्या हमने माना क्या था कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है, जबकि उसका कंट्राडिक्शन, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सो बाई कंट्राडिक्शन √2 इज अ इरेशनल नंबर, क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, यही हमें दिखाना था, ठीक है। एक बार देख लीजिए, देखिए क्या दिखाना है यहाँ पे कि √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो उसका हम जो हमें पूछ रहा है उसका जस्ट अपोजिट लिखी करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम मान लेंगे कि √2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q हमारा क्या हो, नॉन जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू a/b लिख सकते हैं। अगर ये a/b की फॉर्म, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, अदर देन 1 से ज़्यादा इसका कॉमन फैक्टर आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि और क्या कह सकते हैं कि a और b क्या हो जाएंगे, वी कैन क्या कह सकते हैं, से दैट a एंड b आर कंपोजिट नंबर, a और b आपके कैसे हैं, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, √2 इज इक्वल टू a/b, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, √2 को इधर ले आएंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू √2a इज इक्वल टू आपका b बन जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से बाय थ्योरम से हमें पता चला कि वहाँ पे क्या था, थ्योरम हमारा क्या कहता है कि अगर p आपका कोई प्राइम नंबर है और p आपको क्या करता है,
ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये निश्चित ही है कि वो किसको, ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि ये जो 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि कहने का अगर वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बी को भी डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से बी इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 2c ले लिया। ठीक है, तो स्क्वायर फिर कर दिया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो गया। अब इस v की वैल्यू हम कहाँ पे, इसमें रख दें। ठीक है, इसको मान लें इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, यानी कि c स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आपका क्या हुआ, a और b का एक एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर मिला कि नहीं, सिर्फ 2 ही आपका एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो जो हमने माना था उसका जस्ट अपोजिट हो गया। सो यहाँ से कंट्राडिक्शन के थ्रू हमारा क्या हो जाएगा, √2 आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, सिमिलर ऐसे आपका क्या √3 का है, √5 का है। ठीक है, हम अगला वाला चेक करते हैं। यहाँ पे क्या लिख देना है, √3 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे दिखाना है कि √3 आपका क्या है, ए रेशनल नंबर है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट हम क्या मान लेंगे, लेट √3 बी अ रेशनल नंबर। क्या मान लेंगे, इरेशनल दिया गया उसका जस्ट अपोजिट मान लेंगे कि √3 आपका क्या रेशनल नंबर है। तो √3 को अगर रेशनल नंबर है तो इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं या a/b के फॉर्म में। ठीक है, जहाँ पे b आपका क्या होगा, नॉन जीरो होगा और a b आपके कैसे हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 इंटू बी इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से ये पता चला कि b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 3, यानी कि ये जो 3 वो किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सो बाई थ्योरम 3 डिवाइड्स किसे कर रहा है, 3 हमारा डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। ठीक है, अगर ये स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 हमारा ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे a इज इक्वल टू 2c ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, a इज इक्वल टू हमारा 3c हो जाएगा। ठीक है, तो a हमारा क्या कर रहा है, जो 3 है वो a को भी यहाँ पे क्या है, 3a को a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 हमारा थ्योरम के करस्पॉन्डिंग 3 जो होगा वो a को भी डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या इसको लिख सकते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर हो गया। अब इसकी वैल्यू ये और ये, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, इधर आपकी, ठीक है, जहाँ पे ए स्क्वायर के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, 9c स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि यहाँ पे क्या मिल गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। ठीक है, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 3, यानी कि यहाँ पे आपको ये मिल गया कि ये 3 क्या है, b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर ये b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे कितना, ठीक है, तो उसका जस्ट अपोजिट हुआ ना, तो यहाँ पे a एंड b, यहाँ पे क्या मिला, a और b का एक ही फैक्टर 3 ही तो मिला। ठीक है, सो a एंड b हैव एट लीस्ट वन फैक्टर, हैव एट लीस्ट वन कॉमन फैक्टर, कौन सा है, 3 है। ठीक है, सो बाई कंट्राडिक्शन शो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा, हम, ठीक है, हमने जो माना है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, √3 आपका, √3 इज अ इरेशनल
नंबर। √3 आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है हमें, √3 को क्या दिखाना है, इसमें इरेशनल नंबर है तो उसका जस्ट अपोजिट मानेंगे, ये मानेंगे कि √3 आपका क्या है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर है यानी कि उसे p/q के फॉर्म में या a/b के फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा, जहाँ पे b हमारा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। a और b के यहाँ पे कितने फैक्टर होने चाहिए, मोर देन 1 कॉमन फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3b इज इक्वल टू a², मतलब दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे क्या, b² इज इक्वल टू a²/3। तो थ्योरम्स की करस्पॉन्डिंग ये यहाँ पे है कि 3 हमारा किसको, a² को डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये a² को डिवाइड कर रहा तो वो हमारा क्या, a को भी डिवाइड करना चाहिए। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिया, a इज इक्वल टू 3c। तो a² हमारा कितना, 9c² हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा, 3b² इज इक्वल टू 9c²। तो c² इज इक्वल टू b²/3। ठीक है, शो हमारा क्या हो जाएगा, a एंड b हैव एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर ओनली 3। ठीक है, यहाँ पे कितना कॉमन फैक्टर है, केवल 3 है। ठीक है, सो हमने माना क्या था, √3 आपका क्या है, रेशनल नंबर है, जबकि यहाँ पे क्या हो गया, उसका जस्ट अपोजिट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 हमारा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, √5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जैसे हमने अभी √2 और √3 का किया, सेम ऐसे ही किसका दिखाना है, √5 का दिखाना है। ठीक है, तो इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। हम अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे, ये दिखाना है। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट, क्या दिया गया है, 3 + 2 √5 3 + 2 √5 is a irrational number। ठीक है, क्या दिखाना है कि 3 + 2 √5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सेम वही चीज़ करेंगे, हमारा इरेशनल दिया गया है। ठीक है, तो उसको क्या मान के करेंगे, रेशनल नंबर मान के करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ में क्या हो जाएगा, लेट 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू p/q, जहाँ पे q हमारा क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा एडजस्ट करिए, तो यहाँ पे क्या, 2 √5 इज इक्वल टू 3 - p/q लिख सकते हैं। ठीक है, या √5 इज इक्वल टू क्या आपका, 3/2 - p/2q। ठीक है, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे। अब ये बताइए, ये आपका क्या है, ये आपका है रेशनल नंबर। ठीक है, ये कैसा है, रेशनल नंबर। और अभी हमने जस्ट ऊपर प्रूफ किया था थ्योरम से, √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो क्या इरेशनल और रेशनल आपके बराबर होगा, नहीं होगा, यानी कि ये जो हमारा एजम्पशन है वो कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एजम्पशन तो ये क्या कर जाएगा, कंट्राडिक्ट कर जाएगा। ठीक है, दिस कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, हमारे एजम्पशन को क्या कर जाएगा, कंट्राडिक्ट कर जाएगा। बिकॉज क्यों करेगा, क्योंकि √5 आपका क्या होता है, बिकॉज √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, क्यों करेगा, क्योंकि √5 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, और अगर हम
कोई भी इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, ठीक है, उसमें हम कोई इरेशनल नंबर ऐड करते तो हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। यानी कि सम आर डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल होगा। कोई भी आपका रेशनल नंबर होगा उसका सम या डिफरेंस करेंगे, ठीक है, या इरेशनल नंबर हुआ उसका सम या डिफरेंस करेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर गया तो हमारा क्या हो जाएगा, सो या देयरफॉर लिख सकते हैं 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। यही हमारा प्रूफ करना था। क्या दिया गया है, हमें प्रूफ क्या करना है, 3 + 2√5 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, तो हम उसका जस्ट अपोजिट मानेंगे। क्या मानेंगे कि 3 + 2√5 हमारा क्या है, वो रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे हम किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 इज इक्वल टू p/q के, ठीक है। तो 2√5 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3 - p/q, क्योंकि इधर एडिशन इधर आएगा इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये बनेगा p/q माइनस ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये साइन का थोड़ा सा इशू है। p/2 ये हमारा बन जाएगा p/q -3 बनेगा, ठीक है। तो ये साइन आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, बस इतना, ठीक है। तो यहाँ पे √5 इज इक्वल टू क्या, p/2q -3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, अभी हमने जस्ट आगे ऊपर प्रूफ किया था कि √5 आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, और ये नंबर्स कैसे हैं, वो रेशनल नंबर है। तो क्या रेशनल और इरेशनल नंबर एक दूसरे के इक्वल होंगे, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कंट्राडिक्शन है, हमने जो माना था वो हमारा क्या कर गया, कंट्राडिक्ट कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर √5 हमारा इरेशनल नंबर है तो इसका सम आर डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होता, हमेशा इरेशनल नंबर होता। तो वहाँ से ये क्या आ जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें हमारे 3 क्वेश्चन है, ठीक है। हमें दिखाना क्या है कि ये कैसे हैं, जो हमारे क्वेश्चन है वो कैसे हैं, इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्या, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसमें 3 है, हम पहले नोट कर लेते कौन कौन सा। 1/√2, सेकेंड है 7√5 है, फिर थर्ड हमारा इसमें क्या दिया गया है, 6 + 2√2, थर्ड है 6 + √2, ठीक है। तो अभी जस्ट जो सेकंड वाला क्वेश्चन किया था सेम ऐसे ये वाला हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इसमें से 1 या 2 देख लेते हैं, बाकी करिएगा नेक्स्ट, ठीक है। अगर हम पहला वाला दिखाते, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया कि 1/√2 क्या है, इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना, ठीक है। क्या दिखाना है, ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो प्रूफ क्या कैसे करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट लेके हम मान लेंगे कि 1/√2 क्या है, रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, लेट 1/√2 बी अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/√2 इज इक्वल टू a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू √2a, ठीक है, ये बना। या हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कह सकते हैं, √2 को अभी हमने जस्ट ऊपर दिखाया था ना, क्या होता है, √2 हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो अगर इरेशनल नंबर से किसी को डिवाइड करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो वो हमारा कैसा आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, क्या
पहले तो इसमें दो चीज़ें हैं, अगर हम सम और डिफरेंस करते हैं किसी रेशनल और इरेशनल नंबर का तो वो हमारा कैसा आता है, इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। दूसरा हमारा है कि प्रोडक्ट अगर करते हैं, ठीक है, कोई भी रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो वह रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/√2 हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। या हम प्रूफ कर लेते हैं अभी जस्ट जैसे किया था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों साइड फिर स्क्वायर कर देंगे तो b² = 2 a² हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a² = b²/2, यानी कि ये 2 क्या कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये b² को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करना चाहिए, किससे, बाय थ्योरम्स से हो जाएगा, ठीक है। सो since 2 divides b², so 2 also divides, किसे करना चाहिए, b को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, b = 2c हमने ले लिया, ठीक है। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो b² = क्या, 2c², यानी 4c² हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो 4c² = 2a² हो जाएगा। तो यहाँ से a² = 2c², दैट इज हमारा क्या हो जाएगा, जो 2 होगा वो किसको डिवाइड करेगा, a² को डिवाइड कर देगा, ठीक है। जहाँ पे a और b आपका क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। कितने कॉमन फैक्टर रखेंगे, ओनली 1 कॉमन फैक्टर, और वो क्या कैसा है, 2 है, ठीक है। शो हियर a and b have at least one, only one कॉमन फैक्टर, दैट इज 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हमारा क्या है यहाँ पे, सिर्फ 2 है, ठीक है। तो अगर ये 2 है तो ये क्या हो गया, हमारा एजम्पशन कंट्राडिक्ट कर गया कि नहीं कर गया। a और b यहाँ पे क्या होने चाहिए, इसके मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। यहाँ पे रेशनल हमने पहले किया है कि मोर देन, यहाँ पे कितने, मोर देन 1 कॉमन फैक्टर होने चाहिए, ठीक है, अदर देन 1 के अलावा कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दैट इज a और b हमारे कैसे होने चाहिए, कंपोजिट नंबर होने चाहिए, दैट इज a एंड b मस्ट बी कंपोजिट नंबर, ठीक है। कैसे होने चाहिए, कंपोजिट नंबर होने चाहिए, मस्ट बी कंपोजिट नंबर। जबकि यहाँ पे क्या हो गया, इसका केवल एक ही फैक्टर मिला, 2 ही तो मिला, कि एक से ज़्यादा हमें यहाँ पे मिला है, एक से ज़्यादा तो मिला नहीं है। कितने फैक्टर मिले, सिर्फ एक मिले। तो हमने माना क्या था कि 1/√2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। जबकि यहाँ पे क्या हो गया, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2 क्या हो जाएगा, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। सिंस दिस contradicts our assumption हमारा क्या था, assumption 1/√2 is a rational नंबर। हमारा एजम्पशन क्या था कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या यहाँ से मिल गया, देयरफॉर 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए,
यहाँ पे हमें दिखाना क्या है कि 1/√2 क्या √2 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि 1/√2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे p/q या a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, a/b के फॉर्म में, यानी कि a और b आपके यहाँ पे कैसे होने चाहिए, कंपोजिट नंबर होने चाहिए, इसके मोर देन 1 फैक्टर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू √2a। ठीक है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2। ठीक है, थ्योरम हमारा क्या कहता है, अगर ठीक है p हमारा कोई प्राइम नंबर होता है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p जो होता है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे p का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। तो 2 हमारा किसको, b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 हमारा b को भी डिवाइड करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, b इज इक्वल टू 2c ले लिया। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर किया तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो गया। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना था और इसको सेकंड, दोनों को लिख देंगे इक्वल करके, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया, c स्क्वायर हमारा किसको डिवाइड कर, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2, जहाँ पे 2 हमारा किसको डिवाइड कर रहा, a और a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या माना था कि a और b हमारे कैसे हैं, कंपोजिट नंबर है, जबकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, 2 ही तो, एक ही तो मिल रहा है 2, वो भी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कॉमन फैक्टर, केवल 2 है, जो कि हमारे एजम्पशन को क्या करता, कंट्राडिक्ट कर देता है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो हमने माना था कि 1/√2 इरेशनल नंबर है, वो हमारा क्या हो जाएगा, 1/√2 इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरे में हमारा क्या दिया गया है, 7√5। ठीक है, अभी हमने जस्ट देखा कि अगर कोई दो रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, उनका सम या डिफरेंस निकालते हैं तो वो कैसा आता है, हमेशा इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, और अगर कोई दो नॉन जीरो रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट और डिवीजन करते हैं, ठीक है, तो वो भी कैसा होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या था, डिवाइड था, इसको भी हमने दिखाया कि 1/√2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें सेकंड वाले में क्या, सेकंड वाले में दोनों का प्रोडक्ट है कि नहीं है। √5 आपका क्या है, इरेशनल नंबर, और 7 क्या है आपका, रेशनल नंबर। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट, 7 को आप 7/1 भी तो लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी इरेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7√5। √5 आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, तो उसमें अगर किसी भी नॉन जीरो रेशनल या इरेशनल नंबर का मल्टीपल करते तो वो भी कैसा होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, सेम इसको वैसे ही दिखा सकते हैं जैसे अभी हमने इसको दिखाया है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये आपका रेशनल है और ये इरेशनल नंबर है, दोनों का यहाँ पे सम है। अभी सेकंड वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही किया था, वहाँ पे क्या था, माइनस था। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला कर लेते हैं, क्या दिखाना है, 7√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या दिखाना है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर इरेशनल नंबर है तो इसका क्या लेंगे, इसको हमें इरेशनल दिखाना, तो ये मान के चलेंगे कि ये हमारा कैसा इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेट 7√5 बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे हम किसके फॉर्म में, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू a/7b। अब यहाँ पे देखिए, √5 हमारा क्या है, इरेशनल है। ठीक है, और ये कैसा नंबर है, ये हमें क्या मिला, रेशनल नंबर मिला। तो ये एक क्या रेशनल इरेशनल के कभी बराबर होगा, नहीं होगा ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कंट्राडिक्ट हो जाएंगे, यानी कि 7√5 हमारा क्या हो जाएगा, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, कैसा होगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है,
और सेम ऐसे ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 6 + √2 है, इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे क्या है 6 + √2, हमें दिखाना क्या है, इरेशनल दिखाना है, ठीक है। ये क्या दिखाना है, थर्ड है ये, दिखाना क्या, ये इरेशनल नंबर है। तो हम क्या मान के चलेंगे, 6 + √2 हमारा कैसा है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 + √2 = a/b, जहाँ पे a और b आपके कैसे होंगे, कंपोजिट नंबर होने चाहिए, वेयर a and b have more than 2 कॉमन फैक्टर, ठीक है, more than 1 कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा भी इसके क्या होंगे, कॉमन फैक्टर होंगे, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, √2 = a/b -6 बनेगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, a - 6b/b, ठीक है। और ये क्या हो गया, √2 हमारा क्या, इरेशनल नंबर, अभी हमने जस्ट दिखाया था, ठीक है। ये कैसा है, रैशनल नंबर, जबकि ये क्या हो गया हमारा, ये इरेशनल, और ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कंट्राडिक्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। तो जो हमने माना था कि 6 + √2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 6 + √2 क्या हो जाएगा, इज अ इरेशनल नंबर। वो कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें इतना ही था, 3 क्वेश्चन थे हमारे। तो इसमें हमारा इम्पोर्टेंट क्या है, √2 आपको दिखाना है कि √2 और √3 क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो सकता है, ठीक है। उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हो सकता है आपका, उसमें उसका डिफरेंस भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं, तो हमारा कुछ भी है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट यूपी बोर्ड में तो √2 और √3 डायरेक्ट कहा गया है कि कौन कौन सा इसमें हमें पढ़ना है, √2 और √3 का पढ़ना है, ठीक है। तो ये बस इतना ही है। इसके हम दोनों रूल लिख लेते हैं, क्या था हमारा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। ये एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, पहला पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा। पॉइंट फर्स्ट, द सम आर difference of two rational or irrational number. Irrational number must be irrational. वो कैसा होगा हमारा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। क्या है हमारा, किन्हीं दो, ठीक है, रेशनल और इरेशनल का सम या डिफरेंस निकालते हैं तो हमारा क्या मिलता है, हमें इरेशनल मिलता है, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है, दूसरा हमारा ये कहता है, दूसरा ये है प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन-जीरो, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन-जीरो रेशनल एंड इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन-जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर भी आपका क्या होगा, वो भी इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या है कि किन्हीं दो
कोई भी दो रेशनल और इरेशनल नंबर दिए गए तो उनका सम या डिफरेंस निकालते तो वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और प्रोडक्ट या डिवीज़न करते हैं कोई दो नॉन जीरो रेशनल और इरेशनल नंबर का तो वो भी हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये हमारा 9th क्लास में दिया गया है जहाँ पे रेशनल और इरेशनल रियल नंबर में पढ़ते हैं, ठीक है। ये दोनों वहाँ से दी गई हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।